सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम और खमा गणी। तो आप सभी विद्यार्थियों का विजय बैच में हार्दिक स्वागत है। आज हम विजय बैच की 8वीं क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। पूर्व में हमने विजय बैच की 7 क्लासों को पूरा पढ़ लिया है, जिसमें हमने राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और पॉलिटी के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो बार बार पूछे गए हैं उनके बारे में पढ़ा है। तो आज हम 8वीं क्लास से शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, तांबे पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन है नाथ द्वारा, दूसरा ऑप्शन है प्रतापगढ़, तीसरा ऑप्शन है जयपुर और चौथा ऑप्शन है भीलवाड़ा। तो तांबे पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जल्दी से बताइए भाई। तो तांबे पर मीनाकारी प्रसिद्ध हो जाएगी भीलवाड़ा की। कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? तांबे पर मीनाकारी भीलवाड़ा की प्रसिद्ध हो जाएगी। ठीक है, फिर व्याख्या देख लेते हैं। चांदी पर मीनाकारी, चांदी पर मीनाकारी ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा कहाँ पर है? नाथ द्वारा कहाँ पर है? नाथ द्वारा कहाँ पर है? राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में। तो चांदी पर मीनाकारी नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध हो जाएगी। और फिर है सोने पर मीनाकारी। सोने पर मीनाकारी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। सोने पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। फिर है पीतल पर मीनाकारी। पीतल पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। फिर दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन प्रतापगढ़, दूसरा ऑप्शन धौलपुर, तीसरा ऑप्शन चित्तौड़गढ़ और चौथा ऑप्शन अजमेर। तो बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताइए। ये स्थित है धौलपुर में। कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में स्थित है। फिर है काका जी की दरगाह है। काका जी की दरगाह कहाँ पर स्थित है? यह भी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा गया है। तो काका जी की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ये प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। फिर है चल फिर साय की दरगाह है। चल फिर साय की दरगाह है, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। फिर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ये अजमेर में स्थित है। फिर है मीठे साय की दरगाह है। मीठे साय की दरगाह गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। फिर है लैला मजनू की मज़ार, ये कहाँ पर है? ये बिंजौर गांव, अनूपगढ़ तहसील, श्री गंगानगर में है। कहाँ पर है? बिंजौर गांव, अनूपगढ़ तहसील, श्री गंगानगर में है। फिर है दीवान साहिब की दरगाह है। दीवान साहिब की दरगाह कहाँ पर है? ये है कपासन चित्तौड़गढ़ में। फिर है शक्कर पीर की दरगाह है, ये कहाँ पर है? ये है नरहड़ झुंझुनू में। कहाँ पर है? नरहड़ झुंझुनू में। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है के गोयल, दूसरा ऑप्शन है हीरालाल देवपुरा, तीसरा ऑप्शन है ज्योति किरण और चौथा ऑप्शन है अरुण चतुर्वेदी। तो राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे के गोयल। के गोयल का पूरा क्या नाम है? कृष्ण कुमार गोयल। कृष्ण कुमार गोयल। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया इस क्वेश्चन को। फिर है हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा के बारे में देख लेते हैं। राज्य वित्त आयोग के ऐसे अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी रहे। हीरालाल देवपुरा राज्य वित्त आयोग के ऐसे अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री रहे थे, और ये सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। मात्र 16 दिन तक इनका कार्यकाल रहा था। कितने दिन तक रहा था? मात्र 16 दिन इनका कार्यकाल रहा था। इसको ध्यान रखना, ठीक है। फिर है ज्योति किरण। ज्योति किरण राज्य वित्त आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्या थी? राज्य वित्त आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी ज्योति किरण। फिर है अरुण चतुर्वेदी, ये वर्तमान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। क्या है? जो वर्तमान में जो राज्य वित्त आयोग चल रहा है उसके अध्यक्ष हैं। फिर है चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने, अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में यह कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है? क्या कहा है अमीर खुसरो ने कि कौन सा दुर्ग है जो आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है? कौन से दुर्ग के बारे में कहा है ये? पहला ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है तारागढ़ दुर्ग बूंदी और चौथा ऑप्शन है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कौन से दुर्ग के बारे में कहा है? जल्दी से बताइए, कौन से दुर्ग के बारे में कहा है?
तो ये कहा है रणथंभौर दुर्ग के बारे में। कौन से दुर्ग के बारे में कहा है? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा है कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। फिर व्याख्या देख लेते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कौन सा कथन प्रचलित है? अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में यह कहा था कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। क्या कहा है? कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में। क्या कहा है अबुल फजल ने इसके बारे में? यह दुर्ग इतना ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। फिर है तारागढ़ दुर्ग बूंदी। ध्यान रखना, तारागढ़ दुर्ग एक तो बूंदी में है, एक अजमेर में भी है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। राजस्थान में तारागढ़ नाम के दो दुर्ग है, पहला अजमेर में है, दूसरा बूंदी में है। तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में क्या कहा है? रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में यह कहा कि यह दुर्ग भूत प्रेतों के द्वारा बनाया गया है। क्या कहा है रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में? यह दुर्ग भूत प्रेतों के द्वारा बनाया गया है। फिर है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा है? इसे राजस्थान का वेलोर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेलोर। इसके बारे में कर्नल जेम्स टोड, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पर, थोड़ा ध्यान रखना। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास के पितामह है और घोड़े वाले बाबा उपनाम है इनका। तो क्या कहा है भैंसरोडगढ़ दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने? यदि उन्हें राजस्थान में जागीर चुनने का मौका मिले तो वे भैंसरोडगढ़ को ही चुनेंगे। क्या कहा है कि यदि उन्हें राजस्थान में जागीर चुनने का मौका मिले तो वे भैंसरोडगढ़ को ही चुनेंगे। फिर है पांचवां और अंतिम क्वेश्चन आज का। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कौन था भाई सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट? पहला ऑप्शन है मेजर बर्टन, दूसरा ऑप्शन है कर्नल ईडन, तीसरा ऑप्शन है जेडी हॉल और चौथा ऑप्शन है सावर्स। कौन था भाई सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट? कौन थे भाई? जल्दी से बताइए। ये थे जेडी हॉल। कौन थे? जेडी हॉल। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है पॉलिटिकल एजेंटों के बारे में। तो आज मैंने इसमें पूरा व्याख्या सहित आपके सामने लेके आया हूँ, यानी हमारा कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, कोटा रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था उस टाइम? वो था मेजर बर्टन। कौन थे? मेजर बर्टन कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट थे। जोधपुर रियासत के कौन थे भाई? मेक मेसन। कौन थे? मेक मेसन। भरतपुर रियासत के कौन थे? मोरिसन। कौन थे? मोरिसन। जयपुर रियासत के थे कर्नल ईडन। कौन थे? कर्नल ईडन। उदयपुर रियासत के कौन थे भाई? सावरस। कौन थे? सावरस। फिर सिरोही रियासत का मैंने आपको बता दिया जेडी हॉल। ठीक है, ये हमारे 5 क्वेश्चन विजय बैच के क्लियर हुए। फिर देख लेते हैं सुविचार देख लेते हैं। शिक्षा वो दीपक है जो अंधेरे में भी हमें रोशनी देता है और किसी भी मुश्किल से पार होने की शक्ति देता है। शिक्षा वो दीपक है जो अंधेरे में भी हमें रोशनी देता है और किसी भी मुश्किल से पार होने की शक्ति देता है। तो आज हमारी विजय बैच की 8वीं क्लास हमने पूरी की। तो आप सभी को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। कल हम क्लास 9 को लेकर आएंगे। धन्यवाद।